हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट में जिसका जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। और ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1997 में और जिसके सीईओ है आनंद महिंद्रा करके उनके सीईओ है। और उसकी जो मार्केट में सब्सिडरीज है वो भी बहुत सारी काम करती है। और उसके अंदर से एक नाम है इसका M&M फाइनेंस करके जो कंपनी है वो इसके मार्केट में ट्रेड होती है। तो उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, दैट इज फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, दैट इज M&M कंपनी का एनालिसिस करने वाले, ताकि आपको पता चल सके। ऑल दो इस साल इसने बहुत ही ज़्यादा लॉस किया है, बट फिर भी आपको इस शेयर में अभी के करंट प्राइस के हिसाब से आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, दैट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर शेयर का एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी की जो भी मार्केट में पोजीशन है वो क्या पोजीशन है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो कंपनी है दैट इज M&M फाइनेंस, वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि बहुत सारे तरीके जो मार्केट में जो व्हीकल्स होते हैं वो बनाती है और उसके थ्रू रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट जनरेट करती है और उसके थ्रू इसका जो बिजनेस है वो हो पाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो M&M दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो बिजनेस है वो पूरे वर्ल्ड में इसका जितना रेवेन्यू होता है उसमें से 50% रेवेन्यू उसका आता है आउट ऑफ से, दैट इज इसका जो बिजनेस है वो ग्लोबल लेवल पर भी स्टैंड करता है। कंपनी की डेटा के बारे में बात करें, दैट इज M&M दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो मार्केट का जो पी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपेयर टू द सेक्टर पी। देखिए सेक्टर का जो पी निकल कर आता है, इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनका जो पी निकल कर आता है वो है 84.49 का पी रेशियो है सेक्टर का, जबकि इस शेयर का जो पी रेशियो है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बात करें तो डेट इज 628.95 का इसका पी रेशियो स्टैंड करता है। जबकि सेक्टर के अगर पीवी रेशियो से भी कंपेयर करें तो सेक्टर के पीवी रेशियो से काफ़ी सस्ता आपको मिल रहा है। दैट इज सेक्टर का पीवी दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आता है 3.46, जबकि इसका पीवी रेशियो है सिर्फ 1.69 के रेशियो के फॉर्म में। जबकि अगर डिविडेंड के हिसाब से बात करें तो अगर आप इस शेयर में निवेश करते हो तो आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ही आपको इसमें निवेश करना चाहिए। दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविडेंड यील्ड दैट इज लेस देन द एफडी रिटर्न। दैट इज सेक्टर डिविडेंड यील्ड है इसका 0.81%, जबकि इसका डिविडेंड यील्ड है सिर्फ 0.32%। अगर बात कर ले कंपनी के बारे में तो कंपनी है लार्ज कैप कंपनी जिसका जो मार्केट में जो ग्रोथ या फिर वर्क है बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर होता है। इट इज 90,423.61 करोड़ रुपये का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर अभी भी आपको पी रेशियो और पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उधर जाके आप उस चीज़ का वीडियो भी आप देख सकते हो। अगर आप कोई भी कंपनी में निवेश करते हो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी मार्केट में किस तरह का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कमा पा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ताकि आपको पता चल सके उसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। सो फ्रॉम स्टार्टिंग दैट इज 2017 से लेकर हम देखें तो 2017 में जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 0.85 लाख करोड़ रुपीज़, 1000 करोड़ नहीं, लाख करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू था। और उसमें प्रॉफिट था कंपनी का 0.03 लाख करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि 18 में जो रेवेन्यू था वो था 0.96 लाख करोड़ रुपीज़, जो कि प्रॉफिट बढ़कर हो चुका था 0.07 लाख करोड़ रुपीज़। और पिछले साल जो कंपनी ने रेवेन्यू किया वो था 1.07 लाख करोड़ रुपीज़ और प्रॉफिट था 0.05 लाख करोड़ रुपीज़। ऑल दो इन द पेंडेमिक सिचुएशन बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल के जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम चले, उसके कारण ही आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट भी कंपेयर करने वाले इन फर्दर स्लाइड्स तो आप उसको पता चल सकेगा कंपनी ने मार्केट में इस साल कितना लॉस किया है। दैट इज कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो 0.97 लाख करोड़ रुपीज़ का, बट इस साल जितना भी कंपनी ने लॉस जनरेट किया है उसके बारे में हम इन फर्दर स्लाइड्स जानेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि होता है कि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अभी आपको कौन से पोजीशन में देखने को मिल रही है। तो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 19.57%, उसमें लगभग 0.5 या 0.05% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग को प्लेज किया गया है, ताकि क्या जो भी कंपनी के कैश फ्लोज होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसको एफिशिएंटली कर पाए उसके लिए। बट ऑल अगर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग काफ़ी अच्छी, दैट इज 10.97%, DII की होल्डिंग है 19.61% और FII की होल्डिंग तो जमकर है इसमें, दैट इज मोर देन 30%, दैट इज 34.71%। किसके ने जो होल्डिंग है वो FII की है, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी और क्या पता उनको इस कंपनी में बहुत ही बड़ा ग्रोथ दिख रहा हो इसलिए ही उनने इन्वेस्ट किया है। और रिटेल और अदर पार्टीज की बात करें, दैट इज
हम जैसे जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उसका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है, 15.11% का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है। अब प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरह के ट्रेंड में रहा है, तो बात कर लेते हैं पिछले साल के जून क्वार्टर के हिसाब से। तो कंपनी का जो पिछले साल जो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग था वो था 19.86%, जिसमें प्लेज होल्डिंग कंप्राइज थी, जो कि इस साल हो चुकी है, इस क्वार्टर सितंबर की बात करें तो हो चुकी है 19.57। जबकि अच्छी बात है कि जो भी पिछले साल जो प्लेज होल्डिंग थी वो कम हो चुकी है, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन। कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे, कंपनी मार्केट में किस तरह से रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट मार्केट में जनरेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 से लेकर 20 तक जो ट्रेंड नजर आपको आ रहा है, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्स। कंपनी ने जो भी सेल्स किया है तो वो था 2018 में 92,093 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 104,720 करोड़ रुपीज़, और 20 में घटकर हो चुका है फिर से 95,179 करोड़ रुपीज़। जो कि अगर हम बात कर ले कंपनी के बारे में तो कंपनी का जो अदर इनकम, जो कि इसकी जो सब्सिडीज के थ्रू भी कंपनी की जो इनकम होती है, दैट इज अदर इनकम, तो वो थी 2018 में 631 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 1085 करोड़ रुपीज़, और इस साल 1062 करोड़ रुपीज़। और तो इसका जो टोटल इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दैट इज कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो बहुत ही खासा अच्छा है नजर आ रहा है, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट इज टोटल इनकम कंपनी की 2018 में थी 92,724 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में 105,806 करोड़ रुपीज़, और इस साल हो चुकी है 96,241 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट काफ़ी खराब रहा इस साल कंपनी के लिए कंपनी पेंडेमिक सिचुएशन को अच्छी तरह से भाप नहीं पाई, इसलिए शायद ऐसा हुआ है। क्योंकि 2018 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो बहुत ही ज़्यादा था, दैट इज 6,850 करोड़ रुपये का कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि 19 में काफ़ी अच्छा था, दैट इज 4,650 करोड़ रुपये का कंपनी का प्रॉफिट था, और इस साल कंपनी ने लॉस किया है 1,363 करोड़ रुपये का कंपनी ने लॉस किया है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए, सीइंग द फर्दर दैट इज सीइंग द करंट रिजल्ट, आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो देखते कि कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर उसमें भी आपको ज़्यादा कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, दैट इज 89,565 करोड़ रुपये का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। और जो कंपनी जो बोरोइंग्स थी उसके कारण जो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ा वो भी उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो उसके थ्रू आप बोल सकते हैं कंपनी का जो भी मार्केट में टोटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही ज़्यादा था, उसके थ्रू कंपनी ने मार्केट में नेट प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी नहीं, जबकि आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और इस साल कंपनी ने लॉस जनरेट किया 1,363 करोड़ रुपीज़ का। अब हम कंपनी के सारे रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, रेशियो किस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं। ऑल दो इस साल कंपनी ने लॉस जनरेट किया है तो उसके कारण आपको सारे रेशियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में आपको थोड़े नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे। दैट इज पर शेयर रेशियो की बात करें तो 2018 में कंपनी दैट इज ईपीएस था 2018 में कंपनी का 69.2 रुपीज़, जो कि 19 में 48.91 रुपीज़ हो गया था, और इस साल कंपनी ने लॉस जनरेट किया है, उसके कारण ही कंपनी का जो ईपीएस निकल कर आता है वो हो चुका है माइनस में, दैट इज -1.15 रुपीज़ का कंपनी का ईपीएस अभी स्टैंड करता है। बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू भी काफ़ी कंपनी की इतनी ज़्यादा उसमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिला कंपेयर टू द अदर इंडिकेटर्स। दैट इज कंपनी का 2018 में जो बुक वैल्यू थी वो थी 414.5 रुपीज़, जो कि 19 में 444.37 रुपीज़ थी, और इस साल 429.94 रुपीज़ हो चुकी है। वॉल तो बुक वैल्यू में अगर आपको समझ लो इंक्रीमेंटल फेस देखने को मिले तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की जो मार्केट में एसेट्स है, एसेट्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लायबिलिटीज़ मार्केट से उसकी कम हो रही है। बट इस केस में क्या हो रहा है, जो लायबिलिटी जो कंपनी की जो मार्केट की जो बुक वैल्यू उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो भी मार्केट में एसेट्स है वो कम हो रहा है और लायबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा आपको इंडिकेशन दे रहा है। डिविडेंड पर शेयर के बारे में बात करें, डिविडेंड पर शेयर पिछले 2 साल से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। डेट वॉज 2018 में 7.5 रुपीज़, 19 में 8.5 रुपीज़, बट इस साल कंपनी ने लॉस जनरेट किया, पर फिर भी कंपनी ने अपने मार्केट में डिविडेंड दिया, दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। 2.35 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड दिया है पर शेयर के ऊपर। मार्जिन रेशियोज के बारे में बात करें तो मार्जिन रेशियोज कंप्राइज करता है 3 रेशियोज, दैट इज फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, एंड थर्ड वन इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या, कंपनी करंट ईयर में जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है कंपेयर टू द नेट सेल्स, कंपनी करंट ईयर में जितना भी जनरेट करती है उसका जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो अगर इंक्रीज इन ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए अच्छा होता है, बट ऑल द कंपनी ने लॉस जनरेट किया। तो अगर हम देखते हैं कि कंपनी ने मार्केट में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को किस तरह से मेंटेन करके रखा है,
तो वो था 2018 में 15.04% जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 15.55 के परसेंटेज फॉर्म में, और इस साल थोड़ा सा गिरकर हो चुका है 14.31% के फॉर्म में। ऑपरेटिंग मार्जिन या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो वो क्या होता है, कंपनी के जो भी डेली ऑपरेशंस होते हैं उसको कंपनी कितना एफिशिएंटली कर पाती है उसके कैश फ्लोज के ऊपर, तो वो आपको होता था ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, जो कि था 2018 में 11.48% जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 11.74%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 9.08%। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब है कंपनी करंट ईयर में जितना भी नेट प्रॉफिट या लॉस जनरेट करती है उसको अगर आप नेट सेल से डिवाइड करके जो भी परसेंटेज निकालोगे वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द करंट ईयर। तो वो था 2018 में कंपनी का 7.43%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 4.44%, और इस साल हो चुका -1.43 के परसेंटेज फॉर्म में। अब हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं, तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड द थर्ड वन इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या होता है, कंपनी करंट ईयर में जितने भी मार्केट में उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस जनरेट कर रही है वो आपको होता था रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में बहुत ही अच्छा, दैट इज 20.42% का था कंपनी का, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 13.29%, और इस साल फिर से हो चुका है गिर के 0.31% पर। अगर आरओसी के बारे में बात करें, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 2018 में, दैट इज कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर बेटर एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ के लिए या फिर कोई नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट करती है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पाती है वो होता है कंपनी का आरओसी परसेंटेज। तो वो था 2018 में 12.01%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 11.75% पर, और इस साल हो चुका है 7.65% पर। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज कंपनी के जो भी मार्केट में एसेट्स होते हैं उन एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। ऑल दो इस साल कंपनी ने लॉस किया, इसलिए कंपनी के सारे रेशियोज में आपको नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर या फिर एनालिस्ट वो बहुत ही ज़्यादा, या फिर म्यूचुअल फंड हाउस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कंपनी के मार्केट में जितने एसेट्स हैं उसके ऊपर कितना परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि 2018 में था कंपनी का 5.47%, जो कि 19 में 3.25% हो गया था, और इस साल हो चुका है 0.07%। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का करंट रेशियो, जो कि आइडियली होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, बट अगर उससे कम हो तो भी अच्छी बात है, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो वो था 2018 में कंपनी का 1.2 के रेशियो में, जो कि 19 में हो गया था 1.18, और इस साल हो चुका है 1.19 के रेशियो के फॉर्म में। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट, इट इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी, जो कि आइडियली होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, बट अगर उससे ज़्यादा हो तो भी कंपनी के लिए अच्छा या फिर पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। तो वो था 2018 में कंपनी का 1.01 के रेशियो के फॉर्म में, जो कि 19 में हो गया था घटकर हो चुका था 0.97 के रेशियो में, जो कि इस साल फिर से थोड़ा सा बढ़कर हो चुका है 0.98। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करूँ, लेवरेज रेशियो में सबसे जो रेशियो निकल रहा था वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी की मार्केट में डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा अभी आपको करंट के हिसाब से आपको देखने को मिला, डेट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू 2018 तो वो था 1.23, जो कि 19 में और बढ़कर हो चुका था 1.35, और इस साल और बढ़कर हो चुका है 1.56। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो में भी आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिले तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी मार्केट में अपने जो डेटर्स है उसमें आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी के जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं, कंपनी जो भी अर्निंग होती है उसके थ्रू कंपनी कितना पेमेंट कर पा रही है, कितनी कैपेसिटी है कंपनी की पेमेंट के लिए, तो वो आपको बोलते हैं करंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो वो भी अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए अच्छा इंडिकेशन होता है, जो कि कंपनी का 2018 में था 2.65 के रेशियो में, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 2.45, और इस साल और गिरकर हो चुका है
45 के परसेंटेज फॉर्म में। CAGR के बारे में बात करें तो CAGR फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इज ग्रोथ रेशियो, CAGR फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्स, कंपनी जो भी मार्केट में सेल्स क्या है करंट ईयर में, उसके थ्रू कंपनी का CAGR किस तरह से स्टैंड करता है। तो वो था कंपनी का इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इन 2018 में 8.58%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 11.35% और इस साल हो चुका है 4.35 के परसेंटेज फॉर्म में। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 2018 में था 38.25% पर, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 19.74, और इस साल कंपनी ने लॉस जनरेट किया, इसलिए उसका कोई भी CAGR है वो भी आपको नेगेटिव ट्रेंड में अभी आपको देखने को मिल रहा है मार्केट में। कंपनी के बारे में बात करें तो थोड़ी बहुत बात है। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू हुआ है वो है 44,866 करोड़ रुपये है कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ है। कंपनी का EBITDA दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकल कर आता है 6351 करोड़ रुपीज़ का, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का है उसमें से 3577, जबकि EBITDA मेंटेन है पिछले साल से इस साल बढ़कर हो चुका है 14.2% पर, वो मेंटेन है। और जो कंपनी जो मेन दैट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा का मेन कौन सा व्हीकल हो गया, कंपनी जो भी व्हीकल्स होते हैं वो, और नॉर्मल जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो, जो ट्रैक्टर का सेल हुआ है कंपनी का 3,01,915, जबकि जो महिंद्रा की जो भी गाड़ियाँ आती है उसका सेल हुआ है 4,71,141 व्हीकल्स का। कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 11 सेक्टर में कंपनी काम करते हैं। कंपनी की टोटल इंडस्ट्रीज है इंडिया में 22 और 150 प्लस कंपनीज में कंपनी का जो मार्केट है वो अभी काम करता है करंटली। और आपको जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि द ग्रुप हैज़ बिजनेस प्रेजेंस इन 100 प्लस कंट्रीज विथ 50% रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी का जो बिजनेस है वो मार्केट में मोर देन 100 प्लस कंट्रीज़ के साथ कंपनी का बिजनेस होता है, और उसका जो 50% रेवेन्यू है वो इंडिया से नहीं जबकि आउट ऑफ से आता है। जबकि आपको जो इंडिकेशन देता है कि 50% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिया एंड 50% रेवेन्यू कम फ्रॉम आउट ऑफ द इंडिया, दैट इज़ USA, UK, इन सब कंट्रीज में से कंपनी का बिजनेस होता है। 72 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसकी पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वो इंडिया में ही सीमित है, ये ग्लोबल कंपनी है या ग्लोबल लेवल पे अच्छा खासा बड़ा काम करती है। अब जो मेन बात है वो है कंपनी का जो शेयर है करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है, दैट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 727.55 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। दैट इज़ फ्राइडे एंडिंग में 1.16% ये शेयर गिरा, दैट इज़ 8 रुपीज़ गिरा था। और जो इसकी प्राइस है वो है 727.55 रुपीज़, जो कि इसका 5 ईयर हाई देखे तो वो है 993 रुपीज़ ऑलमोस्ट, दैट इज़ टू बी प्रिसाइज 993 रुपीज़ का कंपनी का 5 ईयर हाई है। अगर हम वो प्राइस से अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आपको अभी भी यह शेयर आपको 30 से 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। बट ऑल दो आपको अभी इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में मैं पर्सनली बात करूँ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इन फर्दर फ्यूचर अगर समझ लो इन जैसी बड़ी कंपनियां अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक के व्हीकल्स या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट करेंगे तब इनमें कोई भी बड़ा या रेवेन्यू या ग्रोथ या कोई प्रॉफिट आपको इन फर्दर फ्यूचर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कंपनी जो पूरा इसका जो रेवेन्यू और बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट है वो पूरा उसके ऊपर ही बेस्ड होता है कि कंपनी इन फ्यूचर किस तरह के डिसीजन लेती है, ताकि पता चल सके कंपनी किस तरह के सेक्टर में अभी भी काम करना चाहती है, प्रॉफिट मेकिंग या फिर कंट्री मेकिंग। तो उस तरह से हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको इसमें निवेश भी करना है तो आप इसको 650 या 670 के लेवल पे आप इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की रिसर्च करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए कि आपको इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। आप अपनी खुद भी रिसर्च कर सकते हो फ्रॉम वेरियस टूल्स लाइक टिकर टैप या फिर मनी कंट्रोल से भी आप अच्छा खासा डेटा पा सकते हो और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो अभी हमने एनालिसिस किया हो वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, ताकि क्या हमें उसमें मोटिवेशन मिलता हो और हम ऐसी और अच्छी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको और भी कोई दूसरी कंपनी का अगर आपको एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिएगा, ताकि हम उसका वीडियो भी आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। सो थैंक यू।